नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हमारा जो डेली इनिशिएटिव है यूपीएससी समाचार, उसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये 20 पेज की पीडीएफ आती है, इसमें से नोट्स कैसे बनाएं, बनाए न बनाएं, है ना। क्या चीज इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, मेन के हिसाब से। तो आज मैं आपको सारा बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और ये तो हमारा डेली इनिशिएटिव है। मंथ के एंड में एक कंप्लीट मंथ की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है और उसका वीडियो भी मिलने वाला है। तो कुछ चीज यहां मिस होगी तो आपको वहां मिल जाएगी, और वहां इन द केस कोई छोटी मोटी न्यूज मिस हो जाती है तो आपको यहां मिल जाएगी। ये दोनों इनिशिएटिव आपको कंबाइन करके ही चलना है, तो आपकी कोई भी न्यूज नहीं छूटेगी। इन न्यूज में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मैं वो भी बताने वाला हूं। अभी कल ही यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था, उसमें से जो न्यूज आई, जो न्यूज बेस्ड करंट अफेयर थे या जो क्वेश्चंस थे, वो यहां से कैसे कवर हो सकते थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित अकेडमी चैनल पे। लेट्स स्टार्ट। सपोज ये हमारा डेली इनिशिएटिव है, मंडे टू सैटरडे आता है। इसमें पहले मैं आपको न्यूज दिखाता हूं किस तरह से आती है। पेज वाइज हम न्यूज देते हैं आपको, और टॉपिक वाइज, ये जीएस 3 का है, ये जीएस 2 का है, ठीक है। ओपन एक्सेस क्रूशियल, अमृत स्कीम हो गया, 13 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो गई, हमबोल्ट ग्लेशियर हो गया, जो न्यूज में है। फिर एक मेंस का एडिटोरियल आता है जिसमें एक एक ही न्यूज को बहुत डिटेल में उसके प्रो कॉन्स डेटा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सब कुछ मेंस के हिसाब से होता है, वो भी आपको रखना है। लास्ट में आपको मैपिंग के लिए भी एक टॉपिक देते हैं, और 5 क्वेश्चंस प्री के हिसाब से मैं आपको बना के देता हूं। सपोज ये मान लो एग्जांपल के लिए हम ये पीडीएफ खोल लिया, पहला ही हमारी न्यूज आई कि भाई साइंस एंड टेक में ओपन एक्सेस जो है वो सेल्फ रिलायंस के लिए जरूरी है। अब ये थोड़ा सा मेंस के हिसाब से है, इसमें खास प्री के हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको हम नोट नहीं करेंगे। इसमें इसको समझ ही लेंगे कि हाँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सेल्फ रिलायंस, आर एंड डी क्या होता है, कुछ कुछ डेटा होंगे जो इसमें काम के होंगे, वो हम देखते चलेंगे। जैसे हम हाईलाइट करके ये आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, चैलेंज है, सॉल्यूशन है, खास करके मेंस के लिए है। फिर हमारी दूसरा आर्टिकल है अमृत स्कीम के बारे में, तो हमें अमृत का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अमृत स्कीम कब लॉन्च हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, और इसके अंडर कितना अमाउंट पास हुआ है, तो ये सब इसके हिसाब से बनेगा। चलो, ठीक है। मैंने नोट्स बना के भी दिखाए हैं। एंड में मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। आधे पेज A4 साइज का हाफ पेज है, इट इज मोर देन नेसेसरी, बहुत है। जीएस 3 में ये इंडिया की जो रेटिंग हुई थी जीडीपी को लेके, वो है। तो खासकर ये मतलब करंट में इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस यू शुड बी अवेयर कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। ये मंथली मैगजीन में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई डब्ल्यूटीओ की, तो वो अभी धाबी में हुई है, यूएई का पार्ट है। इस तरह से आपको छोटी छोटी लोकेशंस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी ये मेंस के हिसाब से ही रहेगा, क्या इसका फर्क है क्या नहीं। अब देखो, हम्बोल्ट ग्लेशियर है, ये पहला ऐसी कंट्री है वेनेजुएला जिसका ग्लेशियर मेल्ट हो गया है। उस ग्लेशियर का मेल्ट का नाम आपको पता रहना चाहिए, उसका नाम हम्बोल्ट है। एक किसी भी आइस को ग्लेशियर बोलने के लिए क्या कंडीशन है कि 10 हेक्टेयर कम से कम आइस होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हो, इस तरह से ये न्यूज में है। यहाँ वेनेजुएला में लोक लेक मरीकाइबा है, तो मरीकाइबा मराकाइबो न्यूज में रहती है, ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो इसके इसके हिसाब से अभी 2023 में भी यहां से वेनेजुएला से क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे धीरे धीरे। जैसे ये अदर नेम है हम्बोल्ट ग्लेशियर का, तो ये पूछ लिया, हम्बोल्ट नहीं आया तो। जैसे पिछली बार यूपीएससी प्री में 2022 वाले में क्या हुआ था, 23 वाले में, उसमें क्या हुआ, इन्होंने एक पोर्ट था, पोर्ट मुजिरिस, जो केरला में है, लेकिन उसका नाम मुजिरिस ना देके मुरुच्ची करके ऐसा कुछ दे दिया। तो अदर नेम भी जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में, तो आपको दोनों नाम पता रहना चाहिए। ये हमारा एडिटोरियल है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें प्री एंड कॉन्स की मतलब प्रोज एंड कॉन्स आपको अच्छे से आएंगे कि भाई सेंसस क्या कहता है, पॉपुलेशन क्या कहती है, पॉपुलेशन के लिए फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इंडिया का क्या कंक्लूजन है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन भी होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा एक बैलेंस सा होना चाहिए। आप देखोगे, एक्यूरेट एंड कंप्रिहेंसिव नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ट्रेंड एंड, कोई भी ऐसा मतलब एक्सट्रीम आपको स्टैंड नहीं लेना होता। फिर लास्ट में हम धीरे धीरे मैप कर रहे हैं। अब सपोज मान लो इस वाले में आइलैंड, ड्रेनेज और गल्फ वगैरह भी हैं। अब देखोगे आप, ये यूरोप का मैप है, तो आप इसमें देखोगे बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, बे ऑफ बिस्के, नॉर्थ सी। इस बार 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें नॉर्थ सी पूछा गया है। ये पूछा था कि नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, तो उसमें नॉर्वे था, जर्मनी था, उसमें ये दे रखा था रशिया। रशिया दूर दूर तक टच नहीं करता है। तो इस हिसाब से उससे पिछली बार ये यूक्रेन आया था, मेडिटेरेनियन आया था। तो इस तरह से लोकेशंस आपको पता रहने चाहिए,
तो जैसे ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, इनके नाम धीरे धीरे ये दिमाग में पिक्चर बनती जाती है। मैं आपको खुद की एटलस भी दिखाऊंगा, साइप्रस, सार्डिनिया, ये आइलैंड कहाँ कहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये बहुत धीरे धीरे ये चीज डेवलप होती है, एकदम से नहीं आती है। तो इसमें मैंने अपने मैप भी डाल रखे हैं, मैं आपको अपने मैप भी दिखाऊंगा। बाकी इसमें भी बहुत सारे मैप हैं, कौन सी रिवर कहाँ गिरती है, कौन से दो देशों की बाउंड्री कैसी है। इस बार 2024 में क्वेश्चन आया, 4 कंट्री दे रखी थी, इसमें से किसकी बाउंड्री सबसे लंबी है, तो यूएस से कनाडा उसका आंसर था। तो इस तरह से आप डेली आप इसको बाउंड्री को देख रहे हो, अपनी एटलस में अपडेट कर रहे हो। डॉन रिवर है, जैसे डॉन रिवर ब्लैक सी में नहीं गिरती है, ये गिरती है सी ऑफ अजो में, मैंने ट्रिक भी बताई थी, अजू डॉन। तो इस तरह से डेन्यूब रिवर आके गिर रही है, डेनापर गिर रही है, ठीक है, लेकिन डॉन नहीं गिर रही है। थेम्स लंदन, थेम्स से बसा हुआ, सियानी पेरिस बसा हुआ है। तो इस हिसाब से छोटी छोटी न्यूज है, धीरे धीरे मैंने देखो आपको सारी कराई थी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, एड्रियाटिक सी, टेरियन सी, ये सारे पेपर में आते हैं। स्टेट ऑफ सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, देखो कितना डिटेल में करा रखा है। यहाँ तक ट्रिक भी बता रखी है, एस्टोनिया, लातविया, ये बाल्टिक सी की है, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड हो गया। तो बहुत डिटेल में है। मैप बेस्ड क्वेश्चन इस बार काफी ज्यादा आए हैं। लास्ट में आपको मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, इस 5 क्वेश्चन का आपको ना कमेंट करके आंसर देना होता है डेली। कमेंट करने से क्या होता है, वो हमारे दिमाग में चला जाता है कि मैंने ऐसा कुछ कमेंट किया था। मन में पता होना अलग बात है, लेकिन कमेंट करने से क्या होता है, वो चीज रीअफर्म हो जाती है आपके दिमाग में। तो ये आपने देख लिया कि ऐसे ऐसे हम डेली कराते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नोट्स बनाने कैसे हैं। ये मैंने आज खुद बना के दिखाए हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बहुत थोड़ा सा नोट्स बनाना होता है। सपोज आपका ए फोर साइज का पेपर ले लो, यूपीएससी समाचार, ये 30 मई का था तो 30 मई डेट डाल लिया। अब इसमें से देखो मैंने क्या फैक्टर निकाले हैं प्री के हिसाब से, कि भाई हमारी 36% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रह रही है, और 2047 तक हमारी 50% पॉपुलेशन अर्बन में रहेगी। तो ये एक फैक्ट हो गया, प्री में भी आ सकता है, मेंस में यूज कर सकते हो। दूसरा हमारा अमृत स्कीम है, AMRUT, तो अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कब लॉन्च हुई थी, 25 जून 2015 को लॉन्च हुई। कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आती है, महुआ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बाद में क्या होगा, जैसे आपको पता लग गया इस मिनिस्ट्री को शॉर्ट में महुआ बोलते हैं, तो आप छोटा सा महुआ लिख दोगे। अब तो मैंने पूरा लिख के दिखाया है। धीरे धीरे ना शॉर्ट्स, जो हमारे नोट्स हैं बहुत शॉर्ट बनने लग जाएंगे। अब ये कौन सी स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होती है, जिसमें कुछ परसेंट स्टेट देती है, कुछ परसेंट सेंटर देती है। कुछ स्कीम में क्या होता है, सेंट्रली वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से आती है। चलो भाई, इसका एम क्या है, इसका एम है बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तीसरी हमारी न्यूज है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। कहां हुई थी, अबू धाबी में हुई थी, यूएई में, ये हमने लिख लिया। वेनेजुएला का जो लास्ट ग्लेशियर था वो मेल्ट हो गया भाई, उसका नाम क्या था, हम्बोल्ट, या उसको सरमेस्वेक करके भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम पता रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था पोर्ट मुझे इसका सेकंड नेम आया था। ऐसे ही हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि किसी भी आइस का जो पीस है उसको अगर 10 हेक्टेयर से बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो उसमें कैटेगरी में आता है। तो देखो कुल मिला के 4 ही न्यूज बनी है जो प्री के हिसाब से है, ये 4 4 करके एक साल में बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 2000 के करीब पहुंच जाएंगी, ठीक है, और चीजें रिपीट भी होने लगेंगी तो आपको मजा भी आने लगेगा। अब देखो मैपिंग कैसे है, मैपिंग हमेशा अपनी एटलस के अंदर जाके करना चाहिए, ठीक है, अलग से उसको नोट्स मत बनाना, या अलग से दीवार पे चिपकाने से ना कोई खास रिवीजन होता नहीं है। जैसे मेरी खुद की एटलस है, तो आप देखोगे इसमें मैंने यहाँ पे ना ऐसे मार्क कर रखे हैं, देखो नॉर्थ सी, ये जो स्ट्रेट है, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, लेक लडोगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, तो ये मेरी खुद का है। यहाँ कौन कौन सी है, जैसे ओडर रिवर है, एल्बे है, राइन रिवर है, फ्रैंकफर्ट है। चलो अब देखो ये हमारा जो वो है मिडल ईस्ट वाला एरिया है, कि भाई पर्शियन गल्फ में कौन कौन से देश टच करते हैं, तो ट्रिक्स बना रखी है, क्यूबॉक्स 1+1। तो क्यूबॉक्स का क्या होगा, कतर, यूएई, बी से बहरीन, ओ से ओमान, के से कुवैत, एस से सऊदी, 1+1 ईरान और इराक। अब इनको मैंने अलग क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं ये जीसीसी की मेंबर्स हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, लेकिन ये दो हैं, ये पर्शियन गल्फ को टच जरूर करती हैं लेकिन ये मेंबर नहीं है। अब मेडिटेरियन सी में ये 4 देश टच करते हैं ईस्टर्न साइड से, सिल्ट बना रखा है, सीरिया, इजराइल, लेबनान, टर्की। तो ये इस तरह से देखो डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर ही चिपका लिया है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स को बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं। तो इस तरह से ये देखो नॉर्थ सी रहा, नॉर्थ सी के आसपास ये कंट्री हमें दिखनी बार बार देखनी पड़ती है। मैप जितनी बार देखोगे उतनी बार पक्का होता जाएगा धीरे धीरे। आप देखो जितनी छोटे मोटे शहर हैं, बार्सिलोना, सार्डिनिया, इटली, फ्रांस, वेटिकन सिटी। अभी इटली में आपको पता है कि G7 की मीटिंग हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे,
ठीक है। वो आपने वीडियो देखी होगी, वेलकम टू द मेलोडी टीम। तो मेलोडी टीम कहाँ पे है? यहाँ इटली में है। तो इस तरह से को बार बार देखना पड़ेगा। डेन्यूबे रिवर है, ये यूरोपियन यूनियन की सबसे लंबी रिवर होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्टिव वोल्केनो हो गया, माउंट लाकी, इस तरह से ना। तो छोटी छोटी न्यूज आती रहेंगी, उनको अपडेट करते रहना पड़ता है आपको। पेरिस जो है वो सैने रिवर पे बसा हुआ है, ये इंग्लिश चैनल है, स्टेट ऑफ डोवर है, ये न्यूज में भी आती रहेंगी। कारफिन माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये देखो साउथ ईस्ट एशिया की है। तो आपको यहाँ पता रहना चाहिए कौन सी रिवर किसकी बाउंड्री बना रही है, कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है। जैसे लाओस आपको दिख रहा होगा, लाओस लैंड लॉक्ड है कहीं पर इसको। तो लाओस इज लैंड लॉक्ड, एल 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 ट्रिपल एल हो गया इस तरह से। अभी रिसेंट में ओएनजीसी ने वियतनाम में एक्सप्लोरेशन चल रहा था, ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पल्स वगैरह काफी मिलते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मार्टमन बोलते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगी, एक छोटा सा नोट्स पे लिखा, चिपका दिया अपने एटलस के अंदर ही। तो ये देखो मेरा अफ्रीका का मैप है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मीट कर रहे हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ये कौन कौन से ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट मिलता है, ये कौन कौन सी बाउंड्री बनाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न किससे पास करती हैं। तो ये सारे आपकी एटलस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मेरा पर्पस दिखाने का यही था कि इससे आप देखो, इक्वेटर जो है वो कोंगो रिवर को 2 बार काट रही है, विक्टोरिया लेक से होके गुजर रही है, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है लेक टना से, और व्हाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया से, यहाँ जाके मिल जाते हैं खार्तून में। तो यही सारी चीज हैं जो पेपर में आती हैं। अब देखो 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ, उसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव ए बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। 4 कंट्री दे दी, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। इसका उत्तर है ओनली 2, क्योंकि जर्मनी टच करता है और फिनलैंड टच करता है, तो इसमें से ओनली 2 होगा। रशिया काफी दूर पड़ जाता है। इनका रिलेटिव लोकेशन आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर पाओ, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये पूछा है देखो, अंडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने ऐड करी हैं। अब देखो इसने क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन द 2023। तो देखो इसमें चारों ही ऑप्शन ठीक है, चारों ही यूएसको यूनेस्को का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चनियर ने ये पूछा है 2023 में कौन से ऐड हुई हैं, कितनी ऐड हुई हैं? तो भाई 2 ऐड हुई हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर 2 था। तो इस तरह से ये न्यूज में चलती रहती हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और न्यूज को फॉलो करो। तो ये रानी की विवाह शांति निकेतन न्यूज में था। तो इस तरह से आपको पहले यूपीएससी समाचार देखना है, उसमें से फिर जो प्री के हिसाब से जो चीज बनती है। वैसे तो मैं पढ़ाते टाइम आपको बताता रहता हूँ कि ये प्री में आएगा, ये मेंस में आएगा, ये एटलस में आएगा। लेकिन जैसे ही वो वीडियो खत्म हो उसके बाद 15 मिनट लगाओ, जो क्वेश्चन एटलस का था वो एटलस में मार्क कर लो, जो प्री का था वो अपने A4 साइज पे छोटा सा लिख लो। 5 से 6 न्यूज बनती हैं, और जो मेंस का है वो उसी में पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि उसको अगर बना सकते हो तो छोटा मोटा बना सकते हो, प्रो एंड कॉन्स बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। आपको एक जब महीने के एंड में आपको पूरी मैगजीन भी मिलेगी, फरवरी से लेके सारी मैं मैगजीन अभी अपलोड कर दी गई हैं जो बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ठीक है, और जो बची हुई हैं वो अपलोड होती जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। थैंक यू।